जैसे अभी तो ना मैंने वेब पेज ये जो बनाया है, जैसे कि ये वाला वेब पेज, ठीक है, कोई सा भी वेब पेज। अब इस वेब पेज पर पूरा एक ही पेज है ना, इस पेज के कोई डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है। जब हम फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम मतलब जैसे फोटो फ्रेम कैसे होता है, फोटो फ्रेम में मल्टीपल फोटोज यू कैन पेस्ट। अगर वो फ्रेम अगर एक ही फोटो पेस्ट करना है तो एक ही फ्रेम के अंदर मीन्स उसका कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, है ना, उस स्ट्रक्चर का, उस फ्रेम का। मगर अगर मुझे उसमें मल्टीपल फोटो, जैसे कोलाज बनाना है, तो कोलाज में कैसे हम एक बड़ा फोटो, छोटा फोटो, थोड़ा रेक्टेंगल बड़ा, थोड़ा छोटा, ऐसा करके हम मल्टीपल फोटोज उस फ्रेम में डाल सकते हैं ना। सेम वैसे ही एक वेब पेज पर मुझे मल्टीपल सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। एक पेज पे अगर मुझे मल्टीपल सेक्शन बनाने हैं तो वील यूज द फ्रेम। अब इन जितने भी फ्रेम बनाने मीन्स मुझे ये पेज ऐसे कॉलम डिवाइडेशन में चाहिए या ऐसे रो डिवाइडेशन में चाहिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है। वो उस वक्त फिर हम वो कोडिंग लिखते हैं, फ्रेम कॉल्स और दी रोज, वो उसमें होता है। पर अभी जो हमारे सेक्शन में है, हमारे पोर्शन में है, वो है इनलाइन फ्रेम। अब इनलाइन फ्रेम का मतलब क्या है कि ये पेज को मैंने सेक्शन में डिवाइड किया और किसी चीज का हेडिंग, जैसे इमेज मैप। अब इस इमेज मैप के बारे में मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, इस वाले फ्रेम, इस पेज के इस वाले पार्ट पर, फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पज, ठीक है, तो हम वो इनलाइन फ्रेम बनाते हैं। अब इनलाइन फ्रेम बनाने के लिए इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर, पेज नंबर कौन सा भाई, 21। इनलाइन फ्रेम पेज नंबर 21, उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए आई फ्रेम से। आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम का शॉर्ट फॉर्म है आई फ्रेम, ठीक है। एसआरसी, हाइट, विड्थ, नेम और सोर्स डॉक्यूमेंट। तो मिस मुझे ओपन क्या करना है, वो वाला डॉक्यूमेंट, देखो प्रैक्टिकली बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। फ्रेम, ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई फ्रेम एसआरसी, सोर्स में क्या दिया, ये, है ना। अब देखो ये ना तो लिंक है, ये हाइपर लिंक नहीं है, ना ही मैंने इमेज का हॉटस्पॉट बनाया है, मगर यहाँ फ्रेम के अंदर मुझे ये खोलना है, जिसकी ये वाली फाइल खोलनी है, मीन्स ये वाला HTML का पेज खोलना है, ये वाला वेब पेज ओपन करना है, और उसकी मैंने हाइट और विड्थ भी स्पेसिफाई कर दी। मीन्स अब मेरे यहाँ पर पेज में एक सेक्शन बन गया है, और उस सेक्शन में मैंने यहाँ पर ये ओपन किया है। और कई बार ऐसा होता है, कोई कोई वेब ब्राउजर इसे सपोर्ट नहीं करे, तो यहाँ से बॉडी टैग हटा देना चाहिए, क्योंकि बॉडी इज द कंटेनर फॉर द इंफॉर्मेशन, फ्रेम इज ऑल्सो द कंटेनर फॉर द इंफॉर्मेशन। तो जरूरी नहीं है कि फ्रेम टैग, और अच्छा आई फ्रेम में तो फिर भी चल जाता है, मगर जब तुम फ्रेम और फ्रेम सेट यूज करोगे तो बॉडी टैग को हटा सकते हैं। तो ओपन करते हैं, फ्रेम डेमो, ये देखो, ये H1 में लिखा था वो हेडिंग है, और ये जो सेक्शन बना है ये फ्रेम है। और यहाँ पे मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो वाला जो वेब पेज था मेरा वो ओपन हो गया। अब अगर ऐसे मुझे यहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस बनाने हैं तो फिर मुझे फ्रेम सेट यूज करना पड़ेगा, वो अभी यहाँ के पोर्शन में नहीं है। तो अब उसमें कैसे कि जैसे कि एक वेब पेज, फिर दूसरा वेब पेज, फिर तीसरा वेब पेज, जो जो भी वेब पेज तुम्हें इंफॉर्मेशन देने हैं वो सब एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। मीन्स मल्टीपल वेब पेजेस यू कैन ओपन इन अ सिंगल वेब पेज। तो ये इनलाइन फ्रेम मीन्स आई फ्रेम से जो मैंने बनाया, तो ये मेरा जो वेब पेज था वो वेब पेज यहाँ पर ओपन हो गया, पूरा वेब पेज। अब ये ज्यादा होगा, बट ज्यादा कंटेंट होता तो यहाँ पे स्क्रोल बार आ जाता, इसकी हाइट विड्थ हम ज्यादा बड़ी कर देते तो बड़ा पेज आ जाता, ऐसे।
ये होता है तुम्हारा आई फ्रेम।